वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर नो कांटेक्ट है, सेपरेशन सिचुएशन है। तो जल्द क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में? जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर कुछ लोगों का नहीं भी होगा, लेकिन फिर भी वो इस वीडियो तक पहुँचे हैं, एनर्जीज़ ने उनको यहाँ तक खींचा है। तो ये रीडिंग जो है वो पीके कार्ड रीडिंग है। सिर्फ आपको पार्टनर के नाम का पहला अक्षर चुनना है और टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप अपनी रीडिंग को वहाँ जाकर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन 1, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नो कांटेक्ट है, आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है आगे, एनर्जीज देखते हैं। लव ट्रायंगल का पहला कार्ड है, तो ये तो कंफर्म है। इस ऑप्शन में 80-90% लोग वही आए हैं जिनकी लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से आपको स्ट्रेस है, परेशानी है, मन बेचैन रहता है और नो कांटेक्ट भी चल रहा है। और ये रिलेशन ना आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें कार्मिक एनर्जीज का और पास्ट लाइफ का कोई अधूरा पेंडिंग कर्म जिसको आप कंप्लीट करोगे वो भी नज़र आ रहा है। आप लोगों को कुछ मैं ज़ोडिएक साइन बता रही हूँ पार्टनर के, जिनके साथ अगर आप कोशिश खुद करते हो रीयूनियन की, या फिर इस पर्सन से आप चाहते हो कि रिलेशन में कुछ नया हो, कोई नया एक्शन लें, ये कमिटमेंट की बात करें, थर्ड पार्टी से बाहर निकलें, अगर वो बातें अभी तक बंद पड़ी हुई हैं, उनमें कोई हलचल नहीं दिख रही, कोई एनर्जी पॉजिटिव फील नहीं हो रही, तो अगर आप खुद कोशिश करते हो आपको कोई रिजल्ट पॉजिटिव मिलने के जो आसार है वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोशिश आपकी तरफ से ज़्यादा लग रही है। चाहे उन्होंने ब्लॉक भी किया है ना, लेकिन आपको खुद से कोशिश करनी पड़ेगी उन तक पहुंचने के लिए। उनके किसी फ्रेंड के साथ कांटेक्ट में आ सकते हो, या फिर ऑनलाइन कोई अलग से नया आईडी बनाकर, नया नंबर लेकर, या कुछ भी जो आपको पता हो, आपके एज पर कन्वीनियंस के हिसाब से आपको जो सहूलियत फील होती है, आप अगर खुद कोशिश करोगे तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में आपके जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकलेगा। पार्टनर की राशियां निकली हैं अर्थ एलिमेंट की, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, और वाटर एलिमेंट में है कैंसर, स्कॉर्पियो, बेहद स्ट्रॉन्ग, कर्क और वृश्चिक। एयर एलिमेंट में 2 साइन हैं, लिब्रा का, एक्वेरियस का, तुला और कुंभ राशि का। और उसके बाद फायर एलिमेंट का जो साइन है वो एरीज और सैजिटेरियस का है, मेष और धनु राशि का। ये आपके पार्टनर के साइन जिनकी राशियां अभी मैंने बताई हैं। इस ऑप्शन में अगर आप कोशिश करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा। अगर आप उनकी तरफ वेट करोगे कि उनकी तरफ से कोई एक्शन आए, उसमें टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये नो कांटेक्ट को आगे भी खींच सकते हैं। यही आपको समझना है कि ये जब जब लाइफ में वापस आते हैं तो इनकी एनर्जीज बदलती नहीं हैं, ये उसी पुरानी सोच के साथ वापस आते हैं। कुछ लोगों में इस पर्सन को अपनी अथॉरिटी से स्टेटस, पावर, पैसा
इन सब से बहुत ज़्यादा प्यार है और ये उनको छोड़ना नहीं चाहते। कोई डर भी हो सकता है इनके अंदर, शायद ये किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़े हुए हैं, आपके अलावा किसी और थर्ड पार्टी में है, तो वहाँ से अगर इन्हें कोई मदद मिल रही है, पैसों की मदद मिल रही है, कोई सपोर्ट मिल रहा है, कोई फ़ायदा दिख रहा है, कोई बेनिफिट दिख रहा है, इस वजह से भी ये आपकी तरफ आने से खुद को रोकते हैं। जिनका नो कांटेक्ट है उनके लिए तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत क्रश कर रहे हैं आप पर। इनकी एनर्जी फिज़िकल भी है, इमोशनल भी है और लगातार आपकी तरफ ट्रू फीलिंग्स को महसूस कर पा रहे हैं। तो नो कांटेक्ट तो इन्होंने बना लिया है और कभी कभी ये नो कांटेक्ट जो बनता है ना, वो हमारे ग्रहों की चाल के कारण भी बनता है कि अगर हमारे ग्रह फेवर नहीं कर रहे उस टाइम, कोई साढ़े साती लग गई, कोई पितृदोष का इफ़ेक्ट शुरू हो गया, कोई काल सर्प दोष लगा हुआ है, रिलेशन में हमारे 1/7 एक्सिस पे कोई ऐसे प्लैनेट्स आ गए हैं जो आपस में एक अच्छा तालमेल नहीं बिठा पा रहे, तो हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम आती है। चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे मैरिज भी ना हुई हो, चाहे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तब भी उन प्रॉब्लम से हमें डील करना पड़ता है। तो ये नो कांटेक्ट से बाहर निकल रहे हैं और मेरे सामने कुछ ऐसे मैसेज भी आए हैं पार्टनर के, जिसमें पहला मैसेज तो ये है, मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत की, लेकिन मेरे लिए तुम्हें भी रुकना पड़ेगा, तुम्हारी भी कुछ कोशिश मुझे अपनी तरफ चाहिए। वाओ, ये इक्वल गिव एंड टेक की बात है। आप तो कर रहे हो इनकी तरफ इक्वल गिव एंड टेक, लेकिन इस पर्सन से मुझे जो एनर्जी फील हो रही है वो ये है कि ये कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। कोई डर लगता है इनको, किसी ऐसे इंसान से डरे हुए हैं जिनको आपके रिश्ते के बारे में शायद कोई डाउट आ गया है। अगर ये थर्ड पार्टी में है तो हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनको कहा हो कि अगर तुम्हारे बारे में मुझे कोई सच पता लगा या कोई ऐसी बात सामने आ गई तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। तो ये डरे हुए हैं। या फिर ये हो सकता है इन्होंने कभी थर्ड पार्टी से लड़ाई करके बोला हो कि मैं तो अपनी पार्टनर के पास जा रहा हूँ या जा रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे वो प्यार, रिस्पेक्ट, वो कनेक्शन नहीं मिल रहा। तो ये डरे हुए हैं अपनी गलतियाँ जो इन्होंने कर दी, क्योंकि ये जल्दबाजी भी करते हैं। इनके कार्ड्स में बिना सोचे समझे हड़बड़ी में जल्दबाजी कर लेना और बाद में पछताना, वो एनर्जी भी है। और कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जहां पर इनके साथ जल्दबाजी हो गई है कि सामने वाले ने इनको जल्दी जल्दी प्रपोज किया, ये उनकी बातों में आ गए। शुरू में वो रिलेशन दोनों को बड़ा ही अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा, इमोशनल लगा, रोमांटिक लगा, पैशनेट लगा, लेकिन जब धीरे धीरे एक दूसरे की कमियां पता लगती हैं, गलतियां पता लगती हैं, तब इंसान को पता लगता है कि मैं एक गलत रिलेशन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर चुका हूँ। तो नो कांटेक्ट इसीलिए इन्होंने किया है क्योंकि ये परेशान है, आपकी तरफ भी आना चाह रहे हैं। उस तीसरे रिश्ते को लाइफ से कैसे निकालें, चाहे वो अब इनके लिए सिर्फ एक फ्रेंडशिप जैसा रह गया है रिश्ता या सिर्फ एक टाइम पास रिलेशन है, बट उससे पूरी तरह से ये ओवरकम नहीं हुए, हील नहीं हुए। इसीलिए आपको कम से कम इनका वेट अगले 7 दिनों से लेकर 40 दिनों के बीच में करना चाहिए। 7 to 40 डेज़ के बीच में आप वेट कर सकते हो। कोई मैनिफेस्टेशन
का तरीका, मेथड, उपाय अप्लाई कर सकते हो और बस रीडिंग सुनकर अपनी एनर्जी को थोड़ा सा पॉजिटिव बना सकते हो। तो बस ये थी एक शॉर्ट रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट भी करी हो। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है और लिखना है थैंक यू गॉड, या फिर किसी अदर ऑप्शन ने ध्यान खींचा हो तो उसको भी सुन सकते हो आप। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, आप लोगों का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या आपके पार्टनर का कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, किसी थर्ड पार्टी में है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। जिन लोगों के पार्टनर से नो कांटेक्ट है आपका, उनसे भी रेजोनेट करेगी। और अगर कोई अपने एक्स के लिए देख रहा है या देख रही है, जानना चाहते हैं उनके मन के विचार, फीलिंग्स, आगे क्या होगा, उनसे भी ये रेजोनेट करेगी। ऑलराइट, चलिए लेट्स डाइव इनटू योर रीडिंग। सबसे पहले कर्मा का कार्ड है। कर्मा का कार्ड, वो भी पहले नंबर पर। तो ये कोई ऐसा रिलेशन है आपका जिसमें हैवी कर्मा कई महीनों से आपके रिलेशन को बैक एंड फोर्थ खींच रहा है। अब आप जितना भी इसमें एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझे कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा, मेरी तरफ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। वो क्यों? क्योंकि एक कोई कार्मिक रिलेशन आप लोगों का मुझे नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ जिनका नो कांटेक्ट है, उनके लिए मेरे सामने कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जिसमें आपको कहा जा रहा है कि आप इस पर्सन से अगर खुद कांटेक्ट में आना चाहते हो तो आपके एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, उनकी तरफ से मेहनत कम दिख रही है। आपके लिए अगले 7 दिन, 21 दिन, 24 दिन, 27 दिन और 40 दिन इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 7, 21, 24, 27, 40 आपके लकी नंबर भी हो सकते हैं। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं और कुछ लोगों का मुझे ये कनेक्शन तो ऑलरेडी ब्रेकअप की तरफ नज़र आता है कि हो सकता है कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन फिर भी वो मानने से दूर भाग रहे हैं कि अभी भी हमें ब्रेकअप नहीं हुआ, हमारे बीच में पहले जैसा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन दोबारा स्टार्ट करते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे पॉजिटिव लग रही है। उनके तो डार्क कार्ड्स आए हैं, अंधेरे में जैसे कोई इंसान अपने जीवन को जी रहा हो, लाइफ की रियलिटी से वो बहुत दूर है। प्यार को लेकर काम में अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, डेडिकेटेड हैं, नॉलेजेबल हैं, स्किल्स और टैलेंट भी दिख रहा है, लेकिन रिलेशन में उनको आपका सहारा चाहिए। तभी तो यहाँ पे काफ़ी मैसेजेस जो चैनल्ड हुए हैं वो लव मैसेज की एनर्जी है कि आपकी एनर्जी में लव है, केयर है, एम्पैथी है, नर्चरिंग एनर्जीज प्रोमिनेंट है और कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स भी हैं। डिवाइन आपको कभी कभी इतनी ज़्यादा पावर देते हैं कि आपके ऊपर कोई बुरा प्रभाव है, कोई डार्क एनर्जी का प्रभाव है, कोई काला जादू है, किसी ने कोई स्पेल करवा दिया है, या कोई आपसे नफ़रत करता है, या किसी के आपको लेकर मन में ईर्ष्या है, जलन है, उसका प्रभाव आपकी मेंटल हेल्थ पर, इमोशनल हेल्थ पर या फिज़िकल हेल्थ पर ना पड़े, तो एंजल्स ने एक घेरा
आपके आसपास सुरक्षा कवच की तरह बनाया हुआ है। कमेंट में ना एंजल्स को थैंक यू ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके ऊपर एंजल की नज़र भी है और प्रोटेक्शन भी है। लेकिन पार्टनर की लाइफ में ये सब नहीं है। वो अभी भी डबल माइंड हो रहे हैं, अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो नो कांटेक्ट क्यों ख़त्म करें, कैसे करें, कब करें। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स मेरे सामने निकले हैं। आपके लिए ये नंबर्स ना लकी होंगे, लेकिन ये अगले महीने के नंबर्स हैं। अगर कोई काम आपका लटका हुआ है, रुका हुआ है, प्यार को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर, या कोई उपाय शुरू करना चाहते हो, तो इन दिनों की तारीख पर शुरू करना। पहली जो तारीख निकली है वो 1 तारीख है। उसके बाद है 4 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख और लास्ट है 29 तारीख 29। ये कुछ डेट्स निकली हैं आप लोगों के लिए। और ब्रेकअप में अगर किसी ने आपको बिना कोई वजह बताए छोड़ा हुआ है, ब्रेकअप कर लिया है, कोई वजह नहीं बताई, चले गए हैं, आपको पता नहीं लग पा रहा उनका, तो भी ये तारीख जो मैंने अगले महीने की बताई है, इस दिन आपको कोई आंसर मिल जाए, कोई वीडियो सामने आ जाए, किसी फ्रेंड के साथ जो इनका फ्रेंड हो या कोई नॉन इंसान हो, उसके साथ आपका कांटेक्ट बन जाए और उनके थ्रू कोई सच पता लगे, ऐसा भी हो सकता है। राशियां पार्टनर की हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एयर एलिमेंट की राशियां, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तुला, मिथुन, कुंभ राशि। फायर एलिमेंट की राशियां हैं लियो, सैजिटेरियस। सिंह और धनु राशि। उसके बाद है वाटर एलिमेंट के तीनों साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। लास्ट में अर्थ एलिमेंट है जिसमें टॉरस और वर्गो की एनर्जी स्ट्रांग है, वृषभ और कन्या राशि की। कुछ मैसेजेस भी हैं उन लोगों के लिए जिनमें आपके पर्सन का जो आना जाना इस रिश्ते में लगा है वो आपको भी तकलीफ देता है और उनको भी देता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन का आपसे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या ये किसी और के साथ है, थर्ड पार्टी के साथ, और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपके पार्टनर के साथ, तो उस केस में ये उनसे ना अपना पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। बेसिकली इनकी एनर्जी है कि इनको ना कोई क्वेश्चन ना करे कि तुम मुझे क्यों छोड़कर गए हो, अब तुम उसके पास क्यों जा रहे हो। शायद थर्ड पार्टी से ऐसे क्वेश्चन इनको डेली सुनने को मिलते हैं जहाँ पर इन पर शक किया जाता है, और ये उस रोज़ की लड़ाई से, रोज के झगड़े से, रोज के शक से बाहर आना चाहते हैं आपकी तरफ। तो पहला मैसेज है यहाँ पर, मुझे मेरी आखिरी गलती के लिए माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे बिना किसी और के साथ अपना जीवन बिताना सोच भी नहीं सकता। कुछ टाइम ज़रूर लगेगा तुम्हारी तरफ आने को, पर मैं लौटूंगा ज़रूर, मेरा इंतज़ार करना। तो ये मैसेज डेफिनेटली आपके पार्टनर ने आपको बोल दिया है कि इनके लाइफ में आपके अलावा कोई अगर था या अभी भी है, उससे उनको बाहर आना है। और ये आपको डेफिनेटली
अपनी लाइफ में ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद इसी वजह से आप भी रोज़ रोज़ इनके बारे में टैरो रीडिंग देखने आते हो, सुनने आते हो, क्योंकि उनकी एनर्जी भी आपको खींचती है। तो बस अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इस रीडिंग को लाइक करना है, वीडियो को शेयर कर दो किसी ऐसे इंसान के साथ जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो लव रिलेशन की प्रॉब्लम हो। कोई टैरो से जब जुड़ता है तो उसको भी हीलिंग मिलती है। तो आप किसी का भला करोगे तो आपका भी भला अल्टीमेटली होता ही है। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, जिसको भी कंसल्टेशन लेना हो वो ले सकते हैं। और कमेंट में थैंक यू एंजल्स या थैंक यू गॉड ज़रूर लिखें, ठीक है। हम बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन के साथ, ऑप्शन थर्ड। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर थर्ड चुन लिया है, आपकी लाइफ में चाहे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या पार्टनर का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। चाहे आप एक्स के लिए देख रहे हो, किसी करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, या फिर आप नो कांटेक्ट में हो और आप परेशान हो गए हो कि मेरी लाइफ में अब कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, तो बस अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सही वीडियो पर पहुंच गए हो। इसमें पता लगेगा कि अब आगे आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले ना मेरे सामने कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो आपके इनर नोइंग, आपकी डीप सेटिस्फैक्शन को और आपके इंट्यूशन पावर को दिखा रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और कभी कभी लाइफ में जो होने वाला होता है आपके मन में वो बात बार बार आना शुरू हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन पावर की सुनकर कुछ ऐसे सॉल्यूशंस खुद ही निकाल सकते हो जहाँ पर आपको किसी की हेल्प या गाइडेंस की बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पार्टनर से आपका जो रीयूनियन का टाइम है बहुत करीब है। आप बहुत जल्दी इस पर्सन से मिल सकते हो। शायद इस वीडियो को सुनने के कुछ ही घंटों में कुछ लोगों का कांटेक्ट भी हो सकता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी तो इतने महीनों से बात नहीं हुई। तो ज़िंदगी में चमत्कार और कभी कभी सरप्राइजेस बताकर नहीं आते, अचानक होते हैं। कुछ मैसेजेस यहाँ देख लेते हैं। पहले कुछ मैसेजेस रीडिंग के अंदर लव को इंडिकेट कर रहे हैं, रोमांस को इंडिकेट कर रहे हैं, और कुछ इमोशनल मैसेजेस भी हैं। पहला मैसेज है, तुमने जो भी कहा था सब सच हुआ। पता नहीं तुम पर भरोसा ना करके मैंने क्यों दूसरे लोगों की सुनी। आज मैं उन सभी बातों के लिए अपना कर्म भोग रहा हूँ। आई एम सो हेल्पलेस एंड अलोन, प्लीज़ फॉरगिव मी। ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जिन्होंने आपकी सुनी नहीं होगी। आपको हमेशा कहते होंगे मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। आप इन्हें बोलते होंगे कि तुम्हारे पास लोगों के लिए टाइम है, तुम मेरे लिए टाइम नहीं निकालते, या तुम मुझे बहुत तड़पाते हो, तुम मेरे प्यार की कद्र नहीं करते। एक दिन तुम्हें मेरे प्यार की कद्र ज़रूर होगी। तब ये हंसी में या मजाक में आपकी बात को टाल देते होंगे, लेकिन अब उन्हें पता चल रहा है जब उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वो अपने अंदर का दुख, अंदर का गम, अंदर का अकेलापन लोगों के सामने बांट नहीं पा रहे, उससे छुपा रहे हैं। ये अपनी फैमिली टाइम में भी बहुत इंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे। इनकी फैमिली में अगर ज़्यादा मेंबर्स हैं या कम मेंबर्स भी हैं, लेकिन ये खुशी अपने परिवार के अंदर
महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि अंदर से आपकी कही हुई बातें याद आ रही हैं और आपसे माफ़ी मांगने के लिए भी ये लौट सकते हैं। ये भी हो सकता है कि अगले 3 दिन में, 9 दिनों में, 11 दिनों में, 15 दिनों में, 19 दिनों में, 24 दिनों में या 28 दिनों में ये आपकी तरफ अपने प्यार के लिए माफ़ी मांगने के लिए आपके सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए आ सकते हैं। अब आपको देखना है कि इनको माफ़ आप करना चाहते हो या नहीं। उसके बाद अगला मैसेज है, प्लीज़ किसी और के पास मत जाना, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा और घर वालों से बात करूँगा। ये मैसेज मुझे शादी के लिए लग रहा है। आप लोगों ने शादी का प्लान किया है, फ्यूचर का प्लान किया है, तो आपको हो सकता है कि इन्होंने पहले अच्छा रिस्पॉन्स ना दिया हो, लेकिन अब वो इन्हीं बातों को सोच रहे हैं कि मुझे उसी के साथ रहना है और शादी के बारे में भी सोच रहे हैं। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप दोनों की अलग अलग पार्टनर्स के साथ शादी हो रखी है, लेकिन फिर भी आप लोग एक रिलेशन में प्यार, रोमांस, टाइम, एनर्जी एंजॉय करना चाहते हो, तो ये अपने हार्ट चक्रा को ओपन कर रहे हैं। मुझे तो ये तक लग रहा है कि आपको ना इस पर्सन के लिए अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए गाइस, क्योंकि 50-50 एफर्ट अगर इस रिश्ते में पूरा नहीं है, आप ही का एफर्ट लग रहा है, तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। अगर वो आ भी गए ना तो जाने का चांस बन रहा है, तो दोनों का आधा आधा एफर्ट इस रिश्ते को आगे लेकर जाएगा। बस कोशिश करनी है तो सिर्फ इंतज़ार और भरोसा रखने की कोशिश हो आपकी कि मुझे बस कुछ देर और इंतज़ार करना है, ज़्यादा नहीं। मैंने आपको दिन तो बता ही दिए हैं कितने दिन लगेंगे। अगर वो उतने दिन आप अंदर अपने मन को ठान लेते हो कि मुझे नहीं कॉल करना, मुझे नहीं मैसेज करना, उन्हीं का आ जाएगा और वो आएगा भी। उसके बाद अगला मैसेज है पार्टनर का, जिंदगी भी कितने अजीब रंग दिखाती है, जिस पे विश्वास करो वो तोड़ देता है और जिसको खुद दूर करो उसी पर विश्वास दोबारा होने लगता है। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो आज भी तुम्हारे प्यार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तो ये मैसेज आपके पार्टनर ने इसलिए बोला है कि इनको ना ज़िंदगी के कुछ ऐसे अनुभव हो गए हैं, एक्सपीरियंस मिल रहे हैं डे बाय डे। ये जब ऑनलाइन आते होंगे तो शायद थर्ड पार्टी में अगर ये हैं किसी के साथ, वो इनको ना झूठ बोलती होगी या बोलता होगा कि मैं तो ऑनलाइन हूँ ही नहीं, तुम किसी और को देखा होगा। या फिर ये जब आपके साथ रिलेशन में थे ना, तब ये काफ़ी देर ऑनलाइन लोगों से बात करते होंगे, चैटिंग करते होंगे, वीडियो कॉल करते होंगे या नॉर्मल मैसेजेस पे बात करते होंगे, लेकिन हर बार आपको झूठ बोलते होंगे कि मैं तो किसी से बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो अपने काम के लिए ऑनलाइन था, मैं तो परिवार वालों के साथ बिज़ी था, मैं दोस्तों के साथ बिज़ी था। लेकिन कुछ थर्ड पार्टी एनर्जी में ये डेफिनेटली फंसे हुए थे। और जब इनको थर्ड पार्टी ने रंग दिखाए, ज़िंदगी ने इनकी आंखें खोली कि जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो वो तुम्हारे साथ हो रहा है, तब इनको पता लग रहा है कि जिस पर विश्वास करना चाहिए उस पर इन्होंने भरोसा नहीं किया और एक ऐसे इंसान पे विश्वास कर लिया जिन्होंने इनको और लोगों के लिए ऑप्शन की तरह रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस पर्सन का मन आपकी तरफ आने के लिए बेताब है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। राशियाँ यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। मैंने आपको इनका नेक्स्ट एक्शन भी बता दिया है कि आगे आप दोनों के बीच में क्या होगा। एनर्जीज़ का अपडेट दिया है। कंसल्टेशन के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे और
किसी को भी किसी भी तरह का कंसल्टेशन या हेल्प चाहिए, वो रीडिंग्स पेड होती हैं और उसके कुछ चार्जेस होते हैं, वो आपको अपॉइंटमेंट में पता लग जाएंगे। चाहे आपने हीलिंग लेनी हो, रेमेडीज़ लेनी हो, रिचुअल्स करवाने हो, स्पेल्स करवाने हो, और अगर कोई ब्लैक मैजिक हो गया है, किसी को वशीकरण तंत्र क्रिया द्वारा गलत रास्ते पर डाला गया है, तो उस इंसान को वहाँ से बाहर कैसे निकालना है, मेरे पास उसका भी समाधान है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब बढ़ते हैं लास्ट ऑप्शन पर, ऑप्शन 4। ऑप्शन नंबर 4 जिन भी लोगों ने चुना है, आप लोगों के लिए, चाहे आपका रिलेशन एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या आपको किसी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थर्ड पार्टी में डाला है, तब भी ये वीडियो, ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करेगी। और अगर कुछ लोगों में ये रिलेशन ब्रेकअप को दिखा रहा है, यानी कि ब्रेकअप हो गया है आपका, तब भी आप देख सकते हो, सुन सकते हो। और जिनका तो नो कांटेक्ट है, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा रेजोनेट होगी। मेरे सामने सबसे पहले कुछ नंबर्स आपके पार्टनर की जन्म तारीख को दिखा रहे हैं। ये जन्म तारीख किसी भी महीने की आपके पार्टनर की हो सकती है। सबसे पहले है जन्म तारीख 1, यानी कि नंबर 1, 3, 5, 6, 8, 10। उसके बाद है 12, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 31। काफ़ी ज़्यादा डेट्स आ गई हैं, तो ये ऑप्शन भी लगता है बहुत सारे व्यूअर्स ने चुना होगा। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि आप ऑप्शन 1, 2 और 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो, आप उसे भी सुन सकते हो। फाइनल जजमेंट का वेट किया जा रहा है। आप चाहते हो यूनिवर्स या गॉड, जिसमें भी आपका विश्वास है, आपके कोई गुरु हैं, गुरु माँ हैं, कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, इष्ट देव हैं, आप चाहते हो कि आपको ना इस रिश्ते का समाधान दिया जाए। आप डेली शायद काफ़ी टाइम से टैरो वीडियोस को सुन रहे हो, आप अलग अलग चैनल्स पर भी सुन रहे हो, इस चैनल पर भी आप डेली सुन रहे हो, लेकिन आपको जो इस रिलेशन से चाहिए वो आप तक नहीं आ रहा, और ये आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन की ऊर्जा को बढ़ा रहा है। तो मेरे सामने ना कुछ पर्सन के लव मैसेजेस हैं। पहला मैसेज है, प्लीज अनब्लॉक मी एंड डोंट मूव ऑन। ये मैसेज आपके पर्सन ने आपको बोला है कि मुझे अनब्लॉक कर दो और आगे किसी की तरफ मत जाओ। यानी कि उनके अंदर एक डर है, अगर आपने इन्हें ब्लॉक किया हुआ है तो उनको लगता है कि आपने उन्हें छोड़ दिया है, या आपकी लाइफ में ऐसा ना हो कि आप किसी और की तरफ आगे बढ़ जाओ। चाहे शादी के लिए आगे बढ़ो, चाहे दोस्ती के लिए आगे बढ़ो, चाहे कोई नया रिश्ता बनाना चाहते हो, उस लिए आगे बढ़ जाओ। तो ये डरे हुए हैं, इनके मन में वो एक एनर्जी का डर लगातार बढ़ रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों में आपने इन्हें ब्लॉक नहीं किया, इन्होंने ब्लॉक किया है आपको, और शायद आपकी और इनकी जो एनर्जी है एक दूसरे को ना अपनी तरफ खींच रही है। वो आपको खींच रहे हैं, आप उन्हें खींच रहे हो, और इसी कश्मकश में ये रिश्ता घूमा हुआ है, फंसा हुआ है, एक उलझन बनी हुई है।
क्योंकि जब आप किसी को मैनिफेस्ट करते हो ना, नोइंगली अननोइंगली, उनको भी पता लग जाता है, आपको भी पता लग जाता है। दोनों ऑनलाइन एक दूसरे को देखते तो हैं, लेकिन दोनों में से कोई ऐसी कोशिश नहीं कर रहा जो बहुत स्ट्रॉन्ग या स्टेबल एनर्जी को दिखाती हो। या तो आपने बहुत कोशिशें की हैं, बहुत पापड़ बेले हैं इस रिश्ते को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन जब आपको लगा कि ये तो मेरे हाथ से निकलते जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमज़ोर पा रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द ये नो कांटेक्ट ख़त्म होगा। शायद इस रीडिंग को देखते हुए भी कुछ ही घंटों में कुछ लोगों का कांटेक्ट बन जाएगा और आप मैसेज करोगे कि मैम आपने सही कहा था, हमारा कांटेक्ट हो गया है। और कुछ लोगों में मुझे लगता है कि शायद अगले 3-4 हफ्ते और लग जाएंगे, 3 to 4 weeks। अगला मैसेज है यहाँ पर पार्टनर का, दिल लगाने के लिए तो हज़ारों मिले हैं, लेकिन किसी से भी दिल मिल नहीं रहा। हर किसी में तुम्हारी छवि को देखना अब आदत सी हो गई है। आई लव यू, आई एम सॉरी। वाओ गाइज, ये तो मैसेज बहुत ही फैंटास्टिक मैसेज है। पूरी रीडिंग का मुझे तो पढ़कर ही मज़ा आ गया है। मुझे लगता है आपका पर्सन ना अपने ऊपर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, अपनी ब्यूटी को लेकर, अपने पैसों को लेकर, अपनी पावर को लेकर, अपने स्टेटस को लेकर। और कभी कभी ना कुछ लोगों में कुछ भी नहीं होता, फिर भी उनके अंदर एक खाली पीली का दिखावे का घमंड होता है, एटीट्यूड होता है, या उनका बिहेवियर ही ऐसा होता है जिसमें हमें पता लग जाता है कि इसमें बहुत ईगो है, इसमें एरोगेंस बहुत है। कुछ लोग होते हैं ना, जेब खाली होगी, ये एक उदाहरण है। ऐसा नहीं मैं किसी को यहाँ पे बिलिटल कर रही या किसी के पार्टनर की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बोल रही, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ। कभी कभी इंसान के जेब में पैसा भी नहीं होगा ना, तो वो अकड़ में, घमंड में, कॉन्फिडेंस में सामने वाले से अगर बात करे तो कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत पैसे वाला है, या इसके पास तो ज़रूर कोई पावर है, इसकी बातों में रुतबा है, इसके चाल ढाल में, इसके ढंग में वो कॉन्फिडेंस है, वो करेज है। और एक ऑरा भी इंसान का ऐसा होता है, एक पर्सनैलिटी भी ऐसी होती है कि लोग उनसे खिंचे चले आते हैं। आपके पर्सन के पास कोई तो इस तरह की क्वालिटी या टैलेंट है, या कोई ऐसा उनका तरीका है जिससे दुनिया वाले इम्प्रेस होते हैं। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, क्योंकि उनको हर इंसान में आप जैसा इंसान ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपने प्यार दिया है। दुनिया वाले टाइम पास करते हैं, कोई आपको 1-2 दिन, 1-2 महीना अपना नकली रूप दिखा सकता है, और वो नकली रूप क्या होगा कि वो सब अच्छा ही बन के दिखाते हैं कि मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा, तुम्हारी कदर करने वाला नहीं मिलेगा, तुम्हारा देखभाल करने वाला, तुम्हारे नखरे उठाने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला। लेकिन जब आपने उनके साथ ये लंबे समय तक किया ना, आपने केवल बोला बल्कि करके दिखाया, तो वो दूसरे लोगों से आपको अब अलग देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, उसने जो मेरे लिए किया ना, वो ये सारे नहीं कर पा रहे। आपके पर्सन इसी वजह से वापस आना चाहते हैं। आने का टाइम मैंने आपको बता दिया है। राशियां भी यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी ही निकली हैं। कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1, 2, 3 की तरफ भी गया है। और मैं हमेशा रीडिंग्स में आप लोगों को बोलती आती हूँ कि जब भी आपके मन में ऐसे भाव आते हैं, ऐसी एनर्जी आती है कि मुझे वो भी सुनना चाहिए, वो भी सुनना चाहिए, वो क्यों होता है? उस वक्त आपकी इंट्यूशन पावर थोड़ी सी कमज़ोर होती है। मन में
कुछ विचार असंतुलित होते हैं, चक्रास में बैलेंस नहीं होता, इस वजह से वो एनर्जी आपको स्टेबल ऑप्शन की तरफ नहीं लेकर जाती। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर एक से ज़्यादा चुनोगे तो आप गलत हो, बिल्कुल नहीं। ऑल राइट, तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग, आई होप पसंद आई हो। बस आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। मैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलूंगी। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।